साथ हम उन्हें ऐसी जगह भेजेंगे जहां रोगियों का इलाज होगा, गरीबों को रोटी मिलेगी, वृद्धों को मान सम्मान मिलेगा। क्या आपको मेरा प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा? लोक कल्याण के साथ साथ हमारा हेतु भी पूर्ण हो जाए। क्षमा महाराज, किंतु इतने लोगों को हम बसाएंगे कहाँ? ये लोग हमारे कहने से जाने भी तो चाहिए। मैं स्वयं उन्हें समझाऊंगा। और नहीं माने तो? नहीं माने तो हम उन्हें बलपूर्वक मनाएंगे। शस्त्र के आगे शास्त्र भी झुकते हैं। पहाड़ की दूसरी ओर एक आरोग्य धाम, एक नई नगरी का निर्माण करेंगे। लोगों को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। क्षमा करें महाराज, इतना बड़ा निर्णय हम अकेले कैसे ले सकते हैं? हमें शाह की सभा बुलानी होगी। साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार ये प्रस्ताव पारित होना ही चाहिए। मैं सिद्धार्थ को सन्यासी बनते नहीं देख सकता। हमारी सभा संबोधन के बाद प्रस्ताव सर्वानुमति से पारित होना चाहिए। आप निश्चिंत रहे महाराज, सभी को समझा दिया गया। कोई सिक्कों की बोली समझा तो कोई तलवार की भाषा, कोई विरोध शेष नहीं है। अब यहाँ वही होगा महाराज जो आप कहेंगे। आज की तत्काल सभा का तात्पर्य यह है कि मैं कौशल राज और मगध पर आक्रमण करना चाहता हूं। क्या हमने कुछ असत्य कहा? क्या हमें से हर एक शाक्य ये नहीं चाहता कि कपिल वस्तु का विस्तार हो? किंतु उन दोनों से युद्ध का विचार तो आत्मघाती है महाराज शुद्धोधन। कीचक जी, मैं 20 वर्ष पश्चात की बात कर रहा हूं। यदि कल फल खाना हो तो उसका बीज हमें आज ही बोना होगा। कल के युद्ध के लिए आज हमें एक ऐसे नेतृत्व को ढूंढना होगा जो आने वाले कल में हमारा सेनापति हो, सम्राट हो, ऐसा योद्धा हो जिसे देखकर शत्रु भयभीत हो जाए, जिसे भाग्य का भी साथ हो और आप सबका साथ। मेरे कुमार सिद्धार्थ में ये सारी योग्यताएं हैं, ये केवल मैं नहीं कहता। शाक्य कुलगुरु वाचस्पति का भी यही कहना है। इसलिए हमें कुछ कड़े कदम उठाने होंगे जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी शक्तिशाली हो, दुखों से कोसों दूर हो, चिंता से मुक्त हो। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि हम एक नई नगरी का निर्माण करें जहां कपिल वस्तु के रोगी, वृद्ध और आर्थिक रूप से पीड़ित लोगों को रखा जाएगा, जिससे हमारे युवकों को अपने कर्तव्य से मुक्ति मिले, ताकि वो युद्ध कला और राज्य की प्रगति की ओर अपना लक्ष्य केंद्रित कर सके। यदि मेरे प्रस्ताव पर किसी का विरोध हो तो
क्या शाक्य कुल के सभी प्रतिनिधियों को इस प्रस्ताव पर सहमति है? क्या महाराज शुद्धोदन की राय सबको मान्य है? तो क्या हम ये समझ लें, शाक्य सभा में यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित होता है? महाराज शुद्धोदन की, महाराज शुद्धोदन की, महाराज शुद्धोदन की। हमारी दादी तंत्र मंत्र जानती है, आपने कहा था ना। लीजिए, इस बादाम को आप अपने पास रखिएगा, देखिएगा आज आपको कोई न कोई शुभ संदेश मिलेगा। हाँ ठीक है ठीक है, जाओ यहाँ से। शुभ संदेश मिलते ही इसे पानी में बहा दीजिएगा। हाँ ठीक है, जाओ। आओ दादी। कौन थी वो? डायन। क्या? क्यों डर गए? कामुका की दादी, तंत्र मंत्र में इनका जोड़ ही नहीं। आप बताएं, शाक्य सभा में क्या हुआ? नई नगरी का प्रस्ताव पारित हो गया। नई नगरी? सुनिए सुनिए सुनिए, कपिल वस्तु के सभी प्रजाजनों के हित में महाराज शुद्धोधन ने एक ऐसा निर्णय लिया है जो कभी किसी राजा ने अपनी प्रजा के हित में नहीं लिया। सुनिए सुनिए सुनिए। बात तो भाई महाराज के स्वार्थ की है, किंतु दिखावा परमार्थ का। और ये प्रजा है कि उनको और कुमार सिद्धार्थ को आशीर्वाद दे रही है। नई नगरी? सचमुच? ऐसा परमार्थी राजा न हमने कभी देखा न सुना। कुमार सिद्धार्थ जुक जुक जिए। ये तो अनर्थ है, प्रजा की आंखों में धूल झोंकने की बात आ रही है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे महाराज का मुखौटा उतर जाए, प्रजा को सच्चाई का पता चले, महाराज शुद्धोधन अपमानित हो और कुमार सिद्धार्थ को भी प्रजा अभिशाप माने। किंतु ये कार्य करेगा कौन? कामुका। नई नगरी का लाभ लेने के लिए सभी गरीब, वृद्ध और रोगियों को 2 दिन में कपिल वस्तु छोड़कर वहां जाना होगा। यह फैसला जनहित में है, इसलिए महाराज आप सभी से सहयोग चाहते हैं जिससे बल का उपयोग ना करना पड़े। ऐसे कैसे बोल रहे हैं ये लोग? हाँ, ऐसे कैसे कर सकते हैं राजा, बताओ तो। इस भलाई के पीछे कितना स्वार्थ छिपा है, ये तो अंदर की बात है। एक बार यहाँ से निकले ना तो मानो पहुँच गए शमशान घाट। अरे उसके बाद तो वापस आने का नाम भी नहीं ले पाओगे तुम लोग। ये सब किसके कारण? कुमार सिद्धार्थ के कारण। कहते हैं उन्हें दुख नहीं दिखना चाहिए वरना कुमार सन्यासी हो जाएंगे। इससे तो अच्छा होता कि कुमार पैदा ही ना होते। महल में दिए जले इसलिए हमारे घर में अंधेरा। तो? अरे कहते हैं बड़ा भाग्यशाली है, जन्म लेते ही माँ को खा गया और अब बड़ा हुआ तो ये कपिल वस्तु खाली करवा रहा है।
ये कैसा भाग्यशाली है? हाँ, महाराज को रोकिए महादेवी प्रजापति। पुत्र प्रेम में पिता अंधा हो सकता है, ये तो सुना था, पर इतना क्रूर, इतना कठोर भी हो सकता है, ये पहली बात है। क्या हुआ मंगला दीदी? महाराज कपिल वस्तु से सारे दुखी, निर्धन, वृद्ध, रोगियों को राज निकाला दे रहे हैं। क्यों? युवराज सिद्धार्थ के लिए, जिससे वो दुख ना देखे, उनमें करुणा ना उपजे और वो कभी सन्यासी ना बने। महादेवी माया होती ना तो ऐसा कभी नहीं होने देती। महाराज को रोकिए, कहीं प्रजाजनों में असंतोष फैल गया ना तो अनर्थ हो जाएगा। प्रजापति तुम? बहुत ठेस पहुंची है देव। यदि महादेवी माया जीवित होती तो क्या आप उनसे भी यह बात छुपाते? कौन सी बात? यह कैसा न्याय है देव कि मुनिवर असित ने भविष्यवाणी की और आपने पूरे कपिल वस्तु को बेघर कर दिया। अच्छे भविष्य के लिए वर्तमान को दंड भुगतना ही पड़ता है देवी। किसका भविष्य? कुमार सिद्धार्थ का। तो उसके लिए प्रजा क्यों दंड भुगते? अभी भी समय है देव, अपना आदेश वापस ले लीजिए, अन्यथा प्रजा का रोष हमें जीने नहीं देगा। क्या मिलेगा आपको यह करके? कपिल वस्तु को भावी सम्राट जो संपूर्ण भारतवर्ष पर राज करेगा। प्रजा को दुखी करके कभी कोई राजा खुश नहीं रह सकता देव। किस किस से दूर रखेंगे आप कुमार को? प्रकृति के भेद छुपाए नहीं छुपते। आप उनसे मनुष्य का दुख छुपाएंगे, मृत्यु छुपाएंगे, किंतु वृक्ष से गिरते पीले पत्ते कैसे छुपाएंगे? मुरझाते फूल कैसे छुपाएंगे देव? देवी तुम्हारी भावनाएं मुझे दुर्बल कर रही हैं। और पुत्र प्रेम आपको निष्ठुर। कहीं ऐसा ना हो कि कुमार बड़े हो और इस कांड का उल्लेख निकले तो उनका सर शर्म से झुक जाए। प्रजापति, ये मत भूलो कि मैं उसका जन्मदाता हूँ। मेरा अधिकार तुमसे बढ़कर है। मैं उसके लिए जो कुछ भी कर रहा हूँ उसके हित में कर रहा हूँ। ना वो दुख देखेगा ना मृत्यु जिससे वैराग्य उत्पन्न होता है। आज के बाद कपिल वस्तु में कोई शमशान घाट नहीं होगा, कहीं धुआं नहीं उठेगा।
नहीं रह पाएगा अपनी दादी के बिना ये। अरे कल बीमार होगा तभी लेके जाओगे इसे तुम। ये मत भूलो कि मैं उसका जन्मदाता हूं। मेरा अधिकार तुमसे बढ़कर है। महादेवी, महादेवी ये मनुष्यता नहीं है महादेवी। जब करुणा ही नहीं होगी तो मनुष्यता कहाँ से होगी? इतना अत्याचार मत करो हम पर, मत लो हमारा अभिशाप। हम पर जो बीती है ना वो एक दिन तुम पर भी बीतेगी, और जिसके लिए तुम हमें बेघर कर रहे हो वही तुम्हें एक दिन त्याग कर चला जाएगा। मैं तुझसे पूछ रही हूँ और कितनी देर लगाएगा तू? और तू कब से निष्ठुरों का साथी बन गया? बोल, चुप क्यों है तू? क्या हमारा दुख तुझ तक नहीं पहुँचता? इस आतंक को देखकर तेरी आंख से आंसू क्यों नहीं बहते? लौशिका देख, सिद्धार्थ के आंसू को रुकने का नाम ही नहीं ले। भाई महाराज, अब इस नगरी में कोई वृद्ध नहीं, कोई रोगी नहीं, कोई दुखी नहीं है देव। कौन दुखी है? कुमार सिद्धार्थ। उनके आंसू नींद में भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। वह सुषेण को तत्काल बुलाया जाए। जी भाई महाराज। दुख केवल तन में या आसपास नहीं होता, मन का भी होता। मन के दुख का क्या करेंगे देव? क्षत्रिय के मन में केवल स्वाभिमान रहता है, दुख नहीं। कुमार ने अवश्य कोई डरावना सपना देखा, इसी कारण नींद में आंसू बहे होंगे, और बुखार का कारण भी यही होगा। मैं औषध भिजवा देता हूँ। भिजवाइए नहीं, अंगारी। आज के पश्चात आप परिवार समेत यही राजमहल में रहेंगे। आपका केवल एक ही कर्तव्य होगा कि राजमहल में कोई भी रोगी ना, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। युवराज को कुछ नहीं होना चाहिए। डर में बीत गए दिन कितने, सन्नाटे में रातें, साम दाम दंड भेद के डंडे करते रहे बस बातें। आंखों में आंसू है भरे, होठों पे लिए मुस्कान, समय बीतता चला गया पर कर गया जग वीरान, कर गया जग वीरान। सिद्धार्थ, 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 बेगत, सिद्धार्थ कहाँ है? वन मनुष्य तो वन में ही रहता है।